नामक दैत्य थे जिन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। जब उससे युद्ध करने जाते हैं तब उसके साथ मूर नामक दैत्य भी आता है। भगवान ने उसका उद्धार किया, तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मूर नामक दैत्य को मारने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अब सब राजकुमारियों को छुड़ा लिया। भगवान ने उनसे कहा जाइए अपने अपने राज्य। वो चली गई। जब चली गई उनके घर वालों ने उनको नहीं अपनाया, उन्होंने मना कर दिया अपनाने से। तब वो फिर भगवान के पास आती है और फिर उन्होंने कहा अब आप अपनाएंगे। तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को अपनाया। तो इस प्रकार विवाह माने गए हैं। अब चलते हैं सुदामा चरित्र की ओर। भगवान, जब कल मैंने बताया था, भगवान 1 वर्ष से कम गुरुकुल में रहे, तो गुरुकुल में मगर उनके जो सबसे प्रिय मित्र बने वो थे सुदामा जी। अब एक रात्रि दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, गुरु माता के पास जाते हैं। उन्होंने कहा लकड़ियां तो खत्म हो गई, लकड़ियां लेकर आओ, जब तक मैं बाकी तैयारी करती हूं। और अगर रास्ते में ज्यादा भूख लग जाए कुछ चने दे रही हूं, दोनों मिल बांट कर खाना। अब चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में पकड़ाई। दोनों जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, वापस लौट रहे हैं कि तेज वर्षा होने लगती है। तो एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। अब जब वर्षा हल्की होती है तब सुदामा जी को और जोर की भूख लग रही है, तो वो चने खाने लगे। तो भगवान को आवाज आई। तो भगवान ने कहा कि सुदामा तुम चने खा रहे हो। तब तक सुदामा जी ने काफी हद तक चने खा, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा तो खा लिया। उसके बाद उनको लग रहा थोड़ा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा, थोड़ा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा ही खा लेते। तो भगवान ने जब पूछा तो उन्होंने काफी हद तक खा लिए थे। तो वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे बोले मुझे चबाने की आवाज आ रही है। बोले वो ठंड बढ़ गई है ना, दांत बज रहे हैं। सुबह हो जाती है, वर्षा होती होती सुबह जब थमती है तब दोनों नीचे उतरते हैं। भगवान कहते अरे सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, वो चने देना। सुदामा जी रोने लग गए। उन्होंने कहा वो चने तो मैंने खा लिए। भगवान कहते कोई नहीं, गुरुकुल में कहना हम दोनों ने मिल बांट कर खा लिए। पर पहले तो गुरु भी अलग होते थे भाई। उन्होंने गुरुकुल में बैठे बैठे ये पूरा दृश्य देख लिया। गुरुजी ने गुरु माता से कहा आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिखी।